नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, दिवाली का समय नज़दीक है और इस दिवाली के टाइम को बहुत बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े मांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक पूरे साल इंतजार करते हैं इस समय का। क्योंकि ये जो समय है ये एक अद्भुत समय होता है और इस समय में जो यंत्र हम बनाते हैं, जो मंत्र हम इस दिवाली की रात को पढ़ते हैं, उसकी अगर निश्चित मात्रा में मंत्र जाप आप करें तो वह मंत्र पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। यानी मंत्र साधना के लिए, यंत्र साधना के लिए दीपावली की जो रात है वो अति विशिष्ट रात होती है। खासकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं वो दीपावली की रात्रि को ही बनाए जाते हैं। और बहुत तरह की जो गुप्त साधनाएं हैं, कई तरह की गुप्त साधनाएं वो रात्रि को दीपावली की जाती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी इस जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। लक्ष्मी यानी धन। धन प्राप्ति के लिए रात दिन हम मेहनत करते हैं, रात दिन हम कठोर परिश्रम करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन धन को टिका पाना बड़ा मुश्किल है। आप मेहनत करते हैं, आप जितना पैसा कमा कर लेकर आते हैं वो घर की तिजोरी में बाद में जाता है, कर्जे वालों को पहले चला जाता है। यानी पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। व्यापार आप करते हैं, व्यापार में लाभ के बजाय हानि आप देखते आ रहे हैं, हानि पे हानि होती जा रही है। पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। व्यापार में यदि हानि हो रही है, नौकरी से आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, आपने कोई अपने ड्रीम रखे हुए हैं, आप मकान बनाना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये जो बड़े बड़े ख्वाब हैं बगैर पैसे के संभव नहीं है और पैसे को रोकना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं जो आपको साधना बताने वाला हूं यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक अद्भुत साधना है। वैसे तो यह साधना गुप्त है और ऐसे उजागर नहीं की जाती है, लेकिन मैं कुछ शर्तों पे इस साधना को आपके सामने रखूंगा और इस साधना को सिर्फ वही लोग करेंगे जो 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। यानी मीट, अंडा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और याद रहे, इस यंत्र को सिद्ध करने से पहले आप ये बात बिल्कुल समझ लें कि यंत्र सिद्ध करने के बाद ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि पैसा आसमान में से आपको गिरने लग जाएगा, या आप कोई लॉटरी डालेंगे और पैसा आपको आ जाएगा, या कोई आप जुआ खेलेंगे और पैसा आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यह यंत्र उन लोगों के लिए है जो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के बावजूद, अच्छी मेहनत करने के बावजूद, पैसा लगाने के बावजूद वो धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। धन की हानि हो रही है, व्यापार में हानि हो रही है। नौकरी करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा घर में पता नहीं लग रहा है कहाँ जा रहा है। पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा नहीं हो पा रहा। उन लोगों के लिए यह यंत्र रामबाण है। यानी आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगा ये। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, आपको पैसा इकट्ठा करने में आपकी सहायता करेगा, यानी आपके खर्चे कंट्रोल करेगा और आपके घर में पैसा इकट्ठा होने के रास्ते बनते जाएंगे। यंत्र इतना चमत्कारी है कि आप इस यंत्र को अगर सिद्ध कर लें तो इसके रिजल्ट मात्र 21 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। गुप्त साधना है, लेकिन आप अगर इस यंत्र को सिद्ध कर लें तो यह साधना आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है। एक आपको, मैं नहीं कहूंगा कि आप अरबपति बन जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा
कि आपकी हर इच्छा को यह यंत्र पूरा करेगा, और अरबपति तो नहीं, कम से कम करोड़पति तो जरूर आपको बना देगा ये। लेकिन मेहनत आपकी होगी और आशीर्वाद जो है इस यंत्र का होगा, चमत्कार इस यंत्र का होगा। मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे थे। लेकिन जब आप इस यंत्र को रखेंगे तो आपकी मेहनत का 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आप मेहनत 100% करते हैं, रिजल्ट आपको 5% आ रहा है, तो उसमें मजा नहीं है। आप मेहनत 100% करें, आपको 90% भी अगर रिजल्ट मिले तो इस यंत्र का कार्य पूरा हो जाता है, और यही कार्य इसने करना है। मैं आपको महालक्ष्मी बीसा यंत्र बताने वाला हूं आज। लक्ष्मी बीसा यंत्र के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो लक्ष्मी बीसा यंत्र सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या करना है, किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, इस बात को आप समझ लें। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। आपको इसमें पीले वस्त्र चाहिए। पीले वस्त्र के लिए पीली टी शर्ट भी पहन सकते हैं आप, नहीं तो बगैर सिला हुआ आप पीला वस्त्र ले सकते हैं, एक धोती ले सकते हैं और ऊपर एक चादर ले सकते हैं हल्की सी पीले रंग की, यानी पीतांबर ले सकते हैं और पीली चादर ले सकते हैं। आसन इसमें पीला चलेगा, प्रसाद इसमें वो भी पीला रहेगा, माला जिससे मंत्र पाठ करना है वो भी पीली रहेगी। यंत्र लिखने के लिए आपको जो कलम चाहिए वो होगी अनार की कलम, यानी अनार की जो लकड़ी होती है उसकी कलम बना के आप यंत्र लिखेंगे। और यंत्र लिखे जाएंगे केसर और अष्टगंध से। अष्टगंध में केसर भी डाल लें आप थोड़ी सी, तो अष्टगंध अकेली भी ले सकते हैं, और अष्टगंध में अगर केसर डालेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो केसर अष्टगंध से आपने यह यंत्र लिखना है। यंत्र लिखना कैसे शुरू करेंगे और कितने समय के लिए होगा ये भी मैं बता दूं। यंत्र यह सिद्ध होगा 2 महीने में। 2 महीने की साधना है ये, लेकिन पूरे जीवन में अगर आपने एक बार यह साधना कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा आपका, अगर आपने यह कर लिया। तरीका क्या है समझ लें। आपने पूरब दिशा की तरफ मुंह करते हुए यह साधना करनी है। तो पूरब दिशा की तरफ आपने एक आम की लकड़ी की चौकी बिछानी है, चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा देना है, और पीला वस्त्र बिछाने के बाद चौकी के ऊपर आपने लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा रखनी है, फोटो रखनी है आपने कोई। लक्ष्मी जी की कोई भी फोटो ले सकते हैं आप, गज लक्ष्मी ले सकते हैं, अष्टलक्ष्मी भी ले सकते हैं आप, गज लक्ष्मी भी ले सकते हैं। लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा आप रख सकते हैं। लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें और उनके सामने चांदी की या स्टील की आप कोई प्लेट रखें। प्लेट के ऊपर आपने रोली से अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल यानी 8 पत्तियों वाला कमल बनाना है प्लेट के बीच में, और उसमें आपने रोली से या हल्दी से रंगे हुए चावल भर देने हैं अष्टदल कमल में। अब आपने क्या करना है, एक दीपक जगाना है, तेल का दीपक, और धूप आपने जगा देनी। राइट हैंड पे आपने सीधे हाथ की तरफ दिया जलाना है और बाएं हाथ की तरफ आपने धूप जलानी है। पीले आसन पे आपने बैठ जाना है। यंत्र लिखने के लिए जो पेपर होगा वो आपने भोजपत्र पे आपने यंत्र लिखना है। आप पूजा सामग्री वाले के पास जाएंगे, उनसे भोजपत्र मांगेंगे, मिल जाएगा आपको। तो भोजपत्र काट के आपने 62 यानी 62 भोजपत्र आपको चाहिए होंगे, छोटे छोटे, यंत्र जितना बड़ा बनाना है आपने। 2 महीने की ये साधना है। दीपावली की रात्रि से आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। समय क्या होगा, समय आपका 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। करना कैसे है, आप स्क्रीन पर एक यंत्र देख रहे होंगे, आपने हूबहू ऐसा ही यंत्र भोजपत्र पर बनाना है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप जो आकृति दी है वैसे ही आप लाइन खींचेंगे
और सबसे छोटे अक्षर से आप अक्षर डालना शुरू करेंगे बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले आप 1 नंबर लिखेंगे, जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां पे आपने 1 नंबर लिखना है अपने भोजपत्र पे। फिर जहां 2 लिखा है वहां पे 2 लिखें, जहां 3 लिखा है वहां 3 लिखें, जहां 4 लिखा है वहां 4, जहां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक आपने अंक डाल देने हैं। 1 से लेके 9 तक इसमें अंक डालने हैं आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें जो मंत्र है उसके मंत्र के जो अंक, जहां जहां जो जो अंक है वहां वहां वो अंक डालने हैं, लेकिन सीरियल से। सीरियल क्या है? ओम, सबसे पहले आप ओम लिखेंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसी तरह से अपने मंत्र लिखना है। जहां पे ओम लिखना है वहां पर ओम लिखना है, जहां श्रीम लिखा है वहां श्रीम लिखना है, जहां ह्रीम लिखा है वहां ह्रीम लिखना है, जहां क्लीम लिखा है वहां क्लीम लिखना है, महालक्ष्मी नमः। आपने इस मंत्र को याद भी कर लेना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप 1 माला पाठ नित्य करेंगे, यानी हर रोज आपने 1 माला पाठ करना है। और यह यंत्र भोजपत्र पर लिखकर सामने जो चावल आपने रखे हुए थे उसके ऊपर आप पुष्प डाल दें, गेंदे के फूल डाल सकते हैं, और उसके ऊपर आपने यह यंत्र रख के इसका 16 संस्कार पूजन करना है। 16 संस्कार पूजन में आप पीला प्रसाद चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, लौंग इलायची चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे। यह 16 संस्कार आपने पूजन करना है। धूप अगरबत्ती दिखानी है, दीप दिखाना है, और सामने बैठ के आपने 1 माला पाठ ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपने करना है प्रतिदिन। कितने दिन करना है? 62 दिन आपने यह मंत्र पढ़ना है, और हर रोज 1 माला पाठ करेंगे और 1 यंत्र आप हर रोज बनाते जाएंगे। अंत में 62 यंत्र बन जाएंगे। 63वें दिन आपने चांदी के पत्र पर सेम यंत्र बनवाना है। ऐसा ही यंत्र आपने चांदी के पत्र पर बनवा लेना है, पहले से ही बनवा के रखना है। और 63वें दिन आपने जितने भी यंत्र आपने बनाए थे, यानी लास्ट में जो 62 यंत्र बन चुके थे, उनको बारी बारी से रखेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके ऐसे रखते जाएंगे। और सबसे लास्ट वाले यंत्र के ऊपर, यानी जितने भी यंत्र रखे हुए थे उनको सबको इकट्ठा रखेंगे, और सबके ऊपर, सबसे ऊपर आपने जो चांदी का यंत्र बनाया था वो रख देंगे। अब फिर से आपने 1 माला पाठ करना है वहां पे बैठ के सेम मंत्र का, और 16 संस्कार से आपने पूजन करना है। अब जो चांदी का यंत्र है उसको आपने रखना है अपने लॉकर के अंदर, और जो आपने यंत्र सबसे लास्ट में बनाया था भोजपत्र पर, उस यंत्र को आप चांदी के ताबीज में भर के रख लेंगे। आप उसको गले में धारण कर सकते हैं, या उस यंत्र को आप लेमिनेशन करके फ्रेम करवा के अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। अपने फ्रेम आप उसको लेमिनेशन करके अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो आप गले में भी धारण कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों, जो 61 यंत्र आपके पास में बचेंगे, जो आपने 2 महीने में तैयार किए हैं, और चांदी के यंत्र के नीचे रख के जिसकी आपने पूजा की है, वो 61 यंत्र आपने एक एक करके आटे की गोलियां बनानी हैं, और सारे के सारे यंत्र आपने मछलियों को खिला देने हैं। यानी आटे की गोलियों के अंदर यंत्र भर के सारे के सारे गोलियां बना लेनी है, और सभी यंत्र मछलियों को किसी तालाब में डाल के खिला देने हैं। माला की जो बात हो रही थी, माला आप हल्दी की माला लेकर पाठ करेंगे ये, और हल्दी की माला आपको आसानी से किसी भी पूजा सामग्री बेचने वाले दुकान पे मिल जाएगी। तो यह है लक्ष्मी बीसा यंत्र। जो चांदी का यंत्र था उसको आपने लॉकर में रखना है। अब नित्य आपने 11 बार इस मंत्र का पाठ अपने पूजा स्थान में करना है। अगर आपने पूजा स्थान में रखा है तो उन्हीं के सामने आपने ज्योत अगरबत्ती करके इस मंत्र को पढ़ना है। और अगर आपने ताबीज बनाया है तो भी इस ताबीज को हाथ में लेके, हाथ से पकड़ के आपने 11 बार मंत्र पढ़ना है। और यंत्र का चमत्कार जो है वो 21 दिन के अंदर आपके सामने नजर आने लग जाएगा। मैंने यह यंत्र सिद्ध किया है, और
इस यंत्र के चमत्कार मुझे कितने मिले हैं ये मुझे जानने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। दीपावली की रात्रि से आप इस यंत्र को बनाना शुरू करें। हर रोज एक यंत्र बनाएं। अंत में जो यंत्र बना है उसको आपने ताबीज बना के अपने पास में रख लेना है, और जो चांदी का यंत्र आपने सबसे ऊपर रखा था उसको अपने लॉकर में रखना है। अब दोस्तों, अगर आप यह साधना नहीं कर सकते हैं या किसी कारण से आप इसमें सक्षम नहीं है, क्योंकि यह साधना अगर आपने करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और हर तरह से मीट, अंडा, शराब इसका सेवन नहीं करना है, प्याज, लहसुन नहीं खाना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो अगर आप यह यंत्र बनाने में असमर्थ हैं तो आप यह यंत्र प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध किया हुआ हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और यंत्र का जो भी निछावर मूल्य है वो आप पता कर सकते हैं और इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र अति चमत्कारी है, एक बार प्रयोग अवश्य करके देखें और इस दिवाली आप ये कार्य जरूर करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं या लक्ष्मी बीसा यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।